लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, जो 16 एडिशन में नहीं हो पाया 17वें एडिशन में होने जा रहा है। इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान इन द फाइनल ऑफ एशिया कप 2025। अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं, सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे नहीं हो पाया। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से इस लो स्कोरिंग गेम में शिकस्त दे दी है। आज के मैच का जो मुकाबला था ना, वो था कौन कितना बुरा खेलता है। क्या पाकिस्तान ज्यादा बुरा खेलता है या बांग्लादेश ज्यादा बुरा खेलता है। फाइनल में तो हम पहुंच गए, लेकिन वहां मौका इतनी आसानी से नहीं देगा हिंदुस्तान जीतने का। वहां इंडिया के साथ आपको अपना 110% देना होगा, जो सैडली अभी तक पाकिस्तान टीम ने इस पूरे एशिया कप में नहीं किया है। बॉलिंग में हम बड़े फ्लॉलेस रहे हैं, बॉलिंग हमारी बड़ी शानदार रही है, लेकिन बैटिंग इतनी वाहियात रही है कि आज तो पावर प्ले का स्कोर था 27 पर 2। क्या शेमफुल परफॉर्मेंस थी हमारे बैटर्स की। कब समझेंगे। साहबजादा फरहान हाथों में कैच दे रहे हैं। फखर जमान का शॉट देख के यकीन नहीं आता कि ये इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। साइम अय्यूब को तो मेरा ख्याल है ब्लाइंड क्रिकेट टीम में चले जाना चाहिए, क्योंकि जब नो लुक ही खेलना है, आंखों की जरूरत ही नहीं है, तो भाई फिर वहां जाके कुछ कमाल दिखा दो। यहां तो बात नहीं बन रही। बॉलिंग में आप कर लेते हो, लेकिन आपका असली काम वो है नहीं। आपको बैटिंग में ही परफॉर्म करना है। अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जीती हो, लेकिन तब भी हम ऐसी बातें कर रहे हो, तब भी हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो। लेकिन क्या करें, आपके सामने एक ऐसी टीम है जिससे आपका बहुत डिफरेंस है। हिंदुस्तान ऑलरेडी आपको 2 मैच हरा चुका है इस एशिया कप में, और अब आपका जब मुकाबला है तो फाइनल में है, और वो फाइनल में तो आपके लिए अपना ए गेम ही दिखाएगी। तो आप इस तरह की गलतियां करके नहीं जीत सकते। ये जो आपकी परफॉर्मेंस है, ये बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है बैटिंग में। जिस तरह से आप खेले हो ना, पिच जैसी भी हो, कंडीशन जैसी भी हो, ऑपोजिशन सामने कैसी भी हो, लेकिन ये बैटिंग आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। खैर नहीं हो, तो साहबजादा फरहान ने किए 4, फखर जमान ने 20 बॉलें ली, अपना पूरा टाइम लगाया और 13 रन बनाए। साइम अय्यूब 3 बॉल पे 0, यानी कि उनके 4 अंडे हो चुके हैं इस एशिया कप में, और मुझे यकीन है इसके बाद भी उनको मौका मिलेगा, क्योंकि वो मॉडर्न डे क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। रन करें ना करें, लेकिन करतब बहुत अच्छे दिखाते हैं, तो इसलिए आगे भी वो टीम में शामिल ज़रूर होंगे। सलमान अली आगा का च्युइंगम चबाने के अलावा और कोई काम तो मुझे नज़र आया नहीं है। कैसे हो सकता है कि एक टीम फाइनल में पहुंच गई और उसका कप्तान अच्छा नहीं कर रहा। मुबारक तो उनको देंगे क्योंकि टीम जीती है, लेकिन उनको अपने गेम में इंप्रूवमेंट लानी होगी, वरना मुझे लगता है ये एशिया कप के बाद उनकी इस फॉर्मेट से तो कम से कम छुट्टी होने वाली है। हुसैन तलत ने 3 किए 7 बॉलों पे। मोहम्मद हारिस ने 31 रन किए। शुक्र है वो चले, उनके इन रन्स की बदौलत कुछ पाकिस्तान ने एक डिसेंट टोटल बनाया। शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेजा। अब हमें शाहीन की बैटिंग की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हमारी बाकी बैटर्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है। 13 बॉलों पे 19 रन किए शाहीन ने। नवाज ने 15 बॉलों पे 25 किए, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली। 9 बॉलों पे फ़हीम अशरफ के 14 भी बड़े कमाल के रहे। तो 135 पाकिस्तान का स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पे, 1 पॉइंट पे ये स्कोर लग रहा था 100 भी क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा ठीक ठाक स्कोर हो गया था, और मुझे ज़रा सा भी डाउट नहीं है कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग है हम ये डिफेंड कर सकते हैं। ये उस वक्त मुझे पूरी फीलिंग थी। तस्कीन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट ली, रिशाद हुसैन 18 रन देके 4 ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। अब जब बांग्लादेश बैटिंग के लिए आई तो मेरे हिसाब से वहाँ 3 की प्लेयर्स थे। नंबर 1 सैफ, जिस तरह से खेल रहे हैं सैफ हसन, उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। साथ में तौहीद रिदोय को आउट करना बहुत ज़रूरी था, और जाकिर अली तेज़ खेल जाते हैं तो उनकी विकेट भी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए मुझे लगता था ये 3 प्लेयर नहीं चलने चाहिए, तभी आप 135 को डिफेंड कर पाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। सैफ हसन की विकेट तो खैर हारिस रऊफ ने ली, लेकिन शुरुआत में ही जो प्रेशर गेम में डाला वो शाहीन शाह अफरीदी ने डाला। नए बॉल के वो T20 के एक बेहतरीन बॉलर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 91 T20 इनिंग्स, 91 T20 गेम्स उनके हैं, जिसमें आप समझ लें 22 बार शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में विकेट लिए।
इन 91 T20 इंटरनेशनल, जो कि क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें इसको किसी और से भी कंपेयर करना चाहें ना आप, तो दुनिया में आपको ऐसी एग्जाम्पल बहुत ही मुश्किल से मिलेगी कि पहले ओवर में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने वाला आदमी। 91 गेम्स में 22 बार वो ऐसा कर चुके हैं। और इनके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 18 बार ये कारनामा सरअंजाम दिया है। और अगर आप ओवरऑल T20 की भी बात कर लेना तो भी 48 टाइम्स, यानी इसमें डोमेस्टिक भी शामिल है, शाहीन ये कारनामा सरअंजाम कर चुके हैं। तो ही इज़ जस्ट ब्रिलियंट इन द स्टार्ट ऑफ द गेम। और कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है जब शाहीन इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द बॉलिंग, बट अगेन वही बात आ जाती है कि हमारी बैटिंग जो है ना वो हमको बार बार गिरा रही है, बार बार हम बैटिंग की वजह से हारते हैं। अगर वो फाइनल गेम में अच्छी नहीं की तो मसला हो जाएगा। खैर एनी हाउ, जो हम बात कर रहे थे इस मैच के हवाले से, तो सैफ की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो जल्दी आउट हो गए क्योंकि वो पिछले हर गेम में परफॉर्म कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं चल पाया बांग्लादेश की तरफ से, सिर्फ शमीम ने अच्छी बैटिंग की। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शमीम हुसैन ने 30 रन किए 25 बॉलों पे। इसके अलावा कोई स्कोर नहीं है। रिशाद हुसैन ने एंड में बेचारे ने बहुत ट्राई की कि वो बांग्लादेश को की नैया पार लगा सके, 16 पर वो आउट हुए। बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 3 for 17 इन 4 ओवर्स। हारिस रऊफ 3 for 33 इन 4 ओवर्स। एक पॉइंट पे हारिस की बिल्कुल क्रैम्प्स पड़ रहे थे उनको, वो नीचे गिर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आके फिर जो बॉलिंग की, तबाही बॉलिंग की। नवाज़ ने 14 रन देके 1 विकेट हासिल की। साइम अयूब ने 16 रन देके 2 विकेटें हासिल की। नवाज़ ने ओवरऑल बड़ी अच्छी फील्डिंग की, लेकिन एक कैच वो कॉस्ट कर सकता था जो आखिर में उन्होंने गिरा दिया। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो 11 रन से कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सोचना पड़ेगा बिफोर द फाइनल गेम। रिलैक्स होने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बिकॉज दोबारा कहूँगा, एक बड़ी टीम से जब मुकाबला है तो ए गेम दिखाना पड़ेगा अपना। साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ से भी अपडेट करता चलूँ, क्योंकि आज इंडिया ने अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है फॉर वेस्ट इंडीज़ टेस्ट टूर, वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंडिया। उसके लिए ऐलान कर दिया अपने स्क्वाड का, जिसमें शुभमन गिल कप्तान है, जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, साई सुदर्शन हैं, देवदत्त पाटिकल हैं, ध्रुव जुरैल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, जसप्रीत बुमराह है, अक्षर पटेल है, नीतीश कुमार रेड्डी इंजरी से वापस आए हैं, फिर जगदीशन जो विकेट कीपर हैं वो हैं, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव। ये स्क्वाड है। और इस स्क्वाड को देख के जो है मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि हर कोई साइम अयूब और मोहम्मद हारिस की तरह लकी नहीं होता। एक वो बंदा जिसने 8,500 रन किए हुए, 8 साल का इंतज़ार है, वो टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आखिरी मैच में 50 भी बनाई थी, लेकिन जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए स्क्वाड में। आप समझ गए मैं करुण नायर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। दिस इज़ द इंडियन टीम वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वहाँ जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये स्क्वाड है। आप इस स्क्वाड के बारे में क्या सोचते हैं? आज की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर क्या सोचते हैं? फाइनल को कैसा देख रहे हैं? ये भी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।